नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और वीडियो को देख रहे होंगे, वीडियो का आनंद उठा रहे होंगे। तो मैं दीपक दांगी आपका अपने YouTube चैनल वेरिएबल क्लासेस बाय डीडी सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग कुछ चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, कुछ चैप्टर पढ़ना बाकी हैं। देखो दोस्तों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि अभी आपके बहुत सारे एग्ज़ाम आए हुए हैं, जैसे RRB ग्रुप डी, NTPC, SSC के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं और जेल क्लियरिंग के एग्ज़ाम्स हैं जो आए हुए हैं। तो इन सभी की तैयारी के लिए मेन से एक ही होता है, आपको पढ़ने का तरीका वही है जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था। यदि आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार मेरे पुराने वीडियो को देख लेना और वीडियो को पढ़ते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे और उस टॉपिक का नाम होगा टाइम एंड वर्क। क्या होगा? टाइम एंड वर्क। चलिए मैं लिखता हूँ चैप्टर का नाम टाइम एंड वर्क। क्या सर इंग्लिश में लिख दिया है, तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, समय और कार्य। पहला शब्द है समय, जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है ना। समय की सबके पास कमी है, जिसे कहो वही बिजी। और दूसरी जो टर्म्स लिखी है मैंने वो है वर्क, यानी कि काम तुम करना चाहते ही नहीं हो। यही है आज का युग। क्या जाता है, उसके पास समय है नहीं, दिन भर मोबाइल में पड़ा रहता है और दूसरी बात वो काम करना चाहता ही नहीं है। तो वो ये जो चैप्टर है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो काम करना नहीं चाहते हैं। भले आप फिजिकली काम ना करो, पर आपसे मैं इस वीडियो में मेंटली काम सारा करवा लूँगा। चलिए, समय एंड वर्क, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। तो वर्क काम करना पड़ता है और कौन कितने समय में काम करता है, यही सारी बातें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज इसमें क्या करना है, हम लोग को जो चैप्टर सोल्व करेंगे उसके लिए कुछ बातें जानना जरूरी है, जो मैं बता देता हूँ कि समय तो आपको पता है, या तो दिन में देगा या आवर्स घंटे में देगा, मिनट में देगा, यानी सबके टर्म्स सेम होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जो निकालना है वो सबसे पहली बात कि टाइम तो आपको देगा, आपको निकालना है टोटल वर्क। क्या निकालना है? टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य। और दूसरी टर्म में निकालना पड़ेगी इफिशियंसी, यानी कि क्षमता। केवल आपको इस पूरे चैप्टर में दो बातें याद होना चाहिए कि टोटल काम कैसे निकाला जाता है और दूसरी बात उसकी क्षमता क्या है, यानी कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है या एक व्यक्ति एक समय में कितना भार उठा सकता है, ये उसकी क्षमता होती है। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं समय के लिए कुछ बात कहूंगा कि समय क्या कहता है कि समय को थोड़ा और वक्त, या फिर वक्त को थोड़ा और वक्त दो। क्या? वक्त को थोड़ा और वक्त दो, वो तुम्हारे लिए एक ऐसा वक्त लेके आएगा कि वक्त खुद कहेगा कि मुझे इस वक्त का इंतजार था। क्या? वक्त को थोड़ा और वक्त दो, वो वक्त तुम्हें खुद कहेगा कि मुझे इस वक्त का इंतजार था। तो चलिए इसी के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और एक हल्के हल्के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और जीरो से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, हमने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न बिल्कुल बेसिक है। क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्वेश्चन जब आता है तो उसे कैसे सोल्व करना है, ये सारी बातें हम समझेंगे। क्वेश्चंस को सीधा मैं जैसे समझाया जाता है एग्जाम में कम टाइम लगता है, उसी हिसाब से मैं क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो बिल्कुल भी बेसिक की मांग ना करें, पर हाँ मैं कहता हूँ सारी चीज़ें वीडियो देखने के बाद एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए, मैंने दो बातें कही थी कि एक तो तुम्हें टोटल वर्क निकालना है, कुल कार्य निकालना है, दूसरा उसकी क्षमता क्या है, यानी कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, ये सारी बातें तुम्हें निकालना पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्या है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, यानी कि लिखना है ए, इसके दिन कितने हैं? 6 दिन में कर सकता है। उसी प्रकार भी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 9 दिन में कर सकता है। ये बात तो उसने दी है कि ए 6 दिन में कर सकता है किसी काम को, उसी काम को भी 9 दिन में कर सकता है, पर काम कितना है पता नहीं है। यानी कि जो काम ये करेगा, यानी कि यदि यह 10 पेड़ लगाता है तो यह भी 10 पेड़ लगाएगा, यदि यह 20 पेड़ लगाता है तो यह भी 20 पेड़ लगाएगा, यदि यह 5 रोटी खाता है तो यह भी 5 रोटी खाएगा। यानी कि जो भी काम करेंगे वो काम हमेशा क्या होगा? सेम होगा। यदि यह एक साथ में 12 वृक्ष को, यानी कि 12 ईंटें एक साथ ले जा सकता है तो यह भी 12 ईंटें ले जाएगा। ऐसा नहीं है टोटल ईंटें 12 लेके जाएगा, अलग अलग क्षमता होगी ना कि। चलिए, तो हमें क्या करना, पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा।
कुल काम निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। जो भी ए के दिन दे रखे हो और जो भी बी के दिन दे रखे हो उन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 6 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 9 का एलसीएम जब लेंगे तो 18 आएगा। एलसीएम लेना याद है, 6 और 9 जब एलसीएम लेंगे तो ऐसे लेते हैं, 2 तिया 6 9, 3 कम 3 3 तिया 9, 3 कम 3 तो 3 तिया 9 2 18, ऐसे लेते हैं। या फिर ये तो तुम्हारा बेसिक तरीका एलसीएम लेने का, वरना इसे हम कैसे कर सकते हैं सोल्व। एलसीएम लेने का एक तरीका और है कि देखो 6 को क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 3 और 9 को क्या लिख सकते हो आप 3 इंटू 3। तो इन दोनों में कौन कॉमन है, 3 कॉमन है तो उसे तो एक बार लिख दिया 3। अब ये इसमें नहीं है और ये इसमें नहीं है, तो जो दोनों में नहीं है वो 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, दोनों का कॉमन एक बार, और जो बचा वो सबको लिख दिया 3 3 9 2 18। ये अपना एलसीएम लेने का एक तरीका हुआ। तो हम एलसीएम निकाल लेंगे ऐसे। तो टोटल जो हमारा एलसीएम निकल के आया वो क्या आया 18, और जो एलसीएम निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो मैंने इसको क्या मान लिया, टोटल वर्क। ठीक है, अब यह 18 जो काम है ये ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। 18 काम को ए 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 3। 18 काम को ए 6 दिन में करता है तो एक दिन में वो कितना 3 काम करेगा, तभी जाके एक दिन में 3, फिर एक दिन में 3, फिर एक दिन में 3, ऐसे करके 6 दिन में 18 काम पूरा कर लेगा। ऐसे ही यदि भी 18 काम को 9 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। यदि वह एक दिन में 2 काम करता है तो 9 दिन में 18 काम पूरा हो जाएगा। यानी कि यहां से एक बात समझ में आ गई कि ये जो 3 है ये ए की इफिशियंसी है और जो 2 है वो बी की इफिशियंसी है। यही है, ए की इफिशियंसी 3 है और बी की इफिशियंसी 2 है। चलो अब क्या करते हैं कि हमारे पास क्या पूछा है कि कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क में क्या करेंगे, टोटल वर्क में यदि इफिशियंसी का भाग लगा देते हैं, यानी कि कुल काम में यदि उनकी क्षमताओं का भाग लगा देते हैं तो टोटल जो दिन है वो निकल के आ जाएंगे। हालांकि ये समझने वाली बात थी तो मैं इसे रफ करता हूँ और इधर समझाता हूँ कि टोटल काम तो तुम्हें करना कितना है 18। काम तो टोटल तुम्हारा 18 है और एक दिन में क्या पूछा, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर ए एक दिन में 3 काम करता है और बी उसी एक दिन में 2 काम करता है, तो ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितना 5 काम कर लेंगे क्या। ए 3 करेगा और बी 2 करेगा तो दोनों मिलकर 5 काम कर लेंगे। तो 18 काम टोटल थे और एक दिन में मिलकर दोनों 5 काम कर रहे हैं तो दिन निकल के कितने आ जाएंगे, 5 का भाग लगा दो, 5 तिया 18 नहीं 5 तिया 15, तो 5 कम 5 5 तिया 15 बचे 3 पॉइंट 60 हो गए, 5 तिया 15 3 बचे 30 हो गए, 5 छंग 30, 3.6 दिन में। या फिर सर पॉइंट में भी दिन होते हैं क्या, तो नहीं होते क्या, होते भाई दिनों घंटे में बदल सकते हैं ना। या 5 कम 5, या तो आंसर ये रहेगा या फिर क्या रहेगा 5 कम 5 5 तिया 15 और बचे कितने 3 18 3 बटे 5 दिन। या फिर इसे आप घंटे में भी बदल सकते हो। तो ये बेसिक सा प्रश्न था। करना क्या है कि ए के दिन दे रखे हैं, बी के भी दिन दे रखे हैं, दोनों की इफिशिएंसी निकालना है और टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने का तरीका मैंने बता दिया है, क्या है टोटल वर्क निकालने का तरीका, क्या है दोनों का एलसीएम ले लो, टोटल वर्क आ जाएगा। इफिशिएंसी क्या है, दिन का जो टोटल वर्क में भाग लगाएंगे तो इफिशिएंसी आ जाएगी, दिन का टोटल वर्क में भाग लगाएंगे तो इफिशिएंसी आ जाएगी। वहां आने के बाद जैसा भी प्रश्न में आ गई कि दोनों का पूछा तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, कितने दिन में पूरा करेंगे 3 से 3 5 दिन में पूरा कर लेंगे। आइए एक बेसिक प्रश्न और लेते हैं ताकि तुम्हें चीजें अच्छे समझ में आ जाए, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। चलिए आइए दोस्तों, हमने पुनः एक प्रश्न लिया है, प्रश्न सेम उसी टाइप का है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। मैंने सेम प्रश्न इसलिए लिया है ताकि तुम्हें चीजें क्या हो अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियरली विजिबल हो, सारी बातें समझ में आएगी। तो अगले क्वेश्चन आप अपने आप करते रहोगे। हाँ देखो, क्वेश्चन को समझने का यहाँ तुम समझ रहे हो, समझ में आ जाएगा। तो तुम्हें क्या है कॉपी पेन लेके बैठना है ताकि तुम क्वेश्चन को बाद में देखो, जब बाद में तुम्हें रिवीजन की जरूरत पड़े तो तब तुम्हें ऐसा ना लगे कि सर हमें क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि तुम क्वेश्चन को देखोगे और समझ में आ जाएगी सारी चीजें। तो चलिए देखते हैं। ए किसी काम को मैंने क्या कहा था कि पहले तो जैसे दे रखा है वैसा लिख देंगे, तो हम लिख रहे हैं कि ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है भाई, ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है।
तथा भी उसी काम को, यानी कि जितना काम ये करेगा उतना ही काम ये करेगा। यदि यह एक दिन में 20 पेड़ लगाएगा तो बी भी एक दिन में 20 नहीं लगाएगा। टोटल पेड़ 20 लगाएगा तो टोटल पेड़ ये भी क्या करेगा, 20 लगाएगा। पर हाँ, इनकी जो क्षमता होगी एक दिन में हो सकता है 5 लगाए, हो सकता है 3 लगाए, क्षमता अलग अलग हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। एक इसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, तब भी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। जब तुम्हें दोनों के दिन दे रखे तो मैंने कहा था सबसे पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम तुम्हारा रहेगा टोटल वर्ग निकालने का। क्या रहेगा, टोटल वर्ग निकालने का, कुल काम निकालने का। तो कुल काम कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम। तो चलो मैं दोनों का एलसीएम ले देता हूँ। 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, क्या मैंने कैसे एलसीएम लेना बताया था तुम्हें। 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 और 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। जो दोनों में कॉमन हो उसे एक बार लिख देंगे, तो 4 को एक बार लिख दिया, बच्चा जिसे पूरा लिख देंगे इंटू 3 × 2, 4 या 12 दोनों 24, यानी कि अपना जो एलसीएम आया वो क्या है 24 आ गए। अब क्या करते हैं, पहला काम तो हो गया हमारा टोटल वर्ग निकालने का। अब अगला काम जो आया है तो आया है इफिशिएंसी, यानी कि उनकी क्षमता निकालने का। तो कैसे क्षमता निकालते हैं कि दिन का भाग हम टोटल वर्ग में दे देते हैं तो क्या आ जाती है इफिशिएंसी। तो 8 का भाग लगाएंगे 24 में तो क्या आएगा 3, 8 या 24, 3 इफिशिएंसी आ गई एक ही, और 12 दूनी 24, 2 इफिशिएंसी आ गई है किसकी, बी की, 2 एफिशिएंसी आ गई बी की। अब क्या करते हैं, क्या पूछा है कि उस काम को, किस काम को, टोटल जो काम है उस काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम हमारा कितना है 24। ए और बी, ए एक दिन में 3 काम करता है तो बी एक दिन में 2 काम करता है। तो ए प्लस बी यानी कि दोनों मिलकर एक दिन का काम कितना होगा, 3 + 2 5, यानी कि दोनों का एक दिन का काम 5 है तो 24 काम करना है तो 5 का भाग लगा दो, 5 चौके 20, बचे 4, तो ऐसे ऐसे ही लिख दो 4/5, या तो ये आंसर, या फिर पॉइंट में भी आंसर दे सकते हो तुम्हें। तो लगाओ 4 4 × 5 = 20, यहां पर भी 5 आएगा भाई, सॉरी 4 ही आएगा, 5 का भाग लगा रहे, 5 चौके 20, तो 5 चौके 20, 4 बचे, पॉइंट लगाए 40, 5 8 40, पॉइंट में आंसर देगा तो ऐसे दे देगा। दोनों ही आपके आंसर है, कोई सा भी आंसर वो एग्जाम में दे सकता है। पॉइंट में दे तो पॉइंट में आंसर लाना है, और राइट यानी कि सही में आंसर दे तो अपने को सही में आंसर देना है। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए एक प्रश्न को और देखते हैं कि किस प्रकार की चीजें हैं। आइए दोस्तों, हमने एक प्रश्न और लिया है। प्रश्न क्या है, प्रश्न सेम है, क्वेश्चन सेम है। हमने क्या पहले ए और बी नामक 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब हमने क्या किया, एक व्यक्ति और बढ़ा दिया, और व्यक्ति क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, सी है। सी से क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, सी से क्या नाम होगा हमें भी नहीं पता, सी का नाम कुछ भी सोच सकते तुम। हमारे अकॉर्डिंग तो ए बी और सी ही चलेंगी पूरे चैप्टर में। यहाँ पर राम श्याम राधा मोहन भी ले सकते हो, पर हम क्या है कि राधा मोहन श्याम श्याम लिखेंगे तो क्या होगा कि लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हमने ए बी सी लिया है, और अक्सर एग्जाम में ए बी सी डी यही एक्स वाई जेड यही देखने को मिला है, तो हम भी उन्हीं नामों को लेकर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। प्रश्न क्या है, ए किसी काम को 6 दिन में, तो मैं लिख देता हूं कि ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। अगर 2 ही व्यक्ति दे रखे होते तो हम यहाँ क्या करते, एलसीएम ले लेते, पर क्या कहा फिर, सी उसी काम को 12 दिन में, यानी कि एक सी नाम का व्यक्ति और बढ़ गया 12 दिन में। अब क्या प्रोसेस तो वही रहेगी, तीनों का एलसीएम, तो चलिए तीनों का एलसीएम ले देते हैं। 6 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो देखो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 8 को लिख सकते हैं 2 × 4, 12 को लिख सकते हैं 2 × 12 को छोटा छोटा टुकड़ा कर दो, 2 × 3 × 2, ठीक है। जो कॉमन हो वो एक बार ले लेते हैं, या सबसे बढ़िया तरीका तुम कंफ्यूजन ही ना हो उसके लिए मैं तुम्हें 6 8 और 12 ऐसे निकाल के दिखा देता हूं ताकि तुम्हें उलझन ही ना हो भाई। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, फिर 2 से 3 ऐसा ही भाग नहीं जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, फिर 2 का भाग, 3 ऐसा ही 1 और 3, फिर 3 का भाग। अब इनका गुणा कर दो,
तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, क्या है एलसीएम 24। एलसीएम तो निकालना सभी को आता है, बचपन वाले चैप्टर है, और हालांकि हम भी पढ़ाएंगे कि एलसीएम निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जब एलसीएम ऐसे पढ़ोगे तुम भी कहोगे अरे वाह सर क्या ट्रिक बता दी तुमने। चलिए टोटल वर्क निकल के आ गए 24। इसके बाद तुम्हें एफिशिएंसी निकालना है, और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, जो दिन दे रखे हो उसमें टोटल वर्क का भाग लगा दो, टोटल वर्क में भाग लगा दो, निकल जाएगा। तो 6 का भाग 24 में लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, 8 का भाग 24 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, और 12 का भाग 24 में लगाएंगे तो 2 बार जाएगा। यानी कि ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, और सी एक दिन में 2 काम करता है। पूछा क्या है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों दिन निकालने हैं, कितने दिन पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क हमारे क्या है 24। तीनों का एक दिन का काम निकाल लो, तो तीनों का एक दिन का काम है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 3 7 और 2 9। यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 9 का भाग लगा देते हैं। लगाओ 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19 20 और 4 6 बचे, 6 बटे 9। और कट कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 2 सही 2 बटे 3 3। या यहाँ तुम और छोटा कट कर सकते हो, क्या 3 तिया 9 तो 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 2 बचे बटे 3। यहाँ से भी आंसर आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। तो भाग लगाना तुम्हारे हाथ में, तुम कैसे लगाना चाहते हो भाग, ठीक है। तो मैं इसे एक बार कट करके बता रहा हूँ तुम्हें। 3 तिया 9, 3 8 24, क्या बच्चा 8 बटे 3, 3 दूनी 6, कितने बच्चे 2 बटे 3 दिन। या पॉइंट में भी आंसर आ सकता था, पर 0.666 आएगा तो हम उसे ऐसा ना रख के हम यहीं पर रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें कि 3 व्यक्ति वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं, प्रश्न का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और देखते हैं कैसा प्रश्न आता है। आइए समझते हैं उस बात को। आइए दोस्तों, हमने पुनः उसी टाइप का प्रश्न लिया है। प्रश्न में थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट कर रहे हैं, और चेंजमेंट क्या हुआ है देखते हैं। इसमें कुछ और चेंजमेंट है, प्रश्न को पढ़ने के बाद खुद समझ में आ जाएगा कि ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में तथा वे दोनों सी की सहायता से पूरा काम 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए इससे अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बात बहुत हल्की है पर बहुत गहराई वाली है, समझ लेते हैं। जो भी दिया है उस बात को लिख देते हैं कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। यहां तक तो प्रश्न वही है जो अभी तक हम करते आए हैं। थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट हो रहा है तो हम चेंजमेंट देखते हैं क्या इसमें। तथा वे दोनों, कौन दोनों, वे दोनों इसका मतलब ए और बी सी की सहायता से, यानी कि सी भी इसमें सहायता करेगा। इसका मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहे होंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए और बी के साथ में सी भी सहायता करने के लिए आ गया। सी की सहायता से क्या कर रहे हैं वो, उस पूरे काम को 6 दिन में पूरा कर लेंगे। तो बताओ सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट क्या है कि सी भी इनके साथ में काम करने के लिए आ गया है। तो प्रोसेस वही रहेगी, टोटल काम निकालना पड़ेगा। टोटल काम कैसे निकालते हैं मैंने प्रोसेस बता रखा है कि सभी का एलसीएम ले लो। तो सभी का एलसीएम ले लेते हैं। चलो सभी का एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 15 और 6 का एलसीएम लो, तो क्या 60 आ जाएगा। 12 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो तुम निकाल लेना पूरी प्रोसेस से, डायरेक्टली मैं बता देता हूँ 60 आ जाएगा। तो मैंने 60 एलसीएम ले लिया। अब तुम्हें टोटल वर्क आ गया है, अब तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी, क्षमता। चलो क्षमता निकाल लेते हैं। 12 का भाग 60 में लगाएंगे तो 5 बार, 15 का भाग 60 में लगाएंगे तो 4 बार, और 6 का भाग 60 में लगाएंगे तो 10 बार चला जाएगा। यानी कि एक की क्षमता है 5, यानी कि ए एक दिन में 5 काम कर सकता है, यानी कि 5 पेड़ लगा सकता है या 5 रोटी खा सकता है। बी की क्षमता है 4, यानी कि बी या तो 4 पेड़ लगा सकता है, 4 रोटी एक दिन में खा सकता है। और ए प्लस बी प्लस सी 10 क्षमता ये। इसका मतलब क्या है कि ए बी और सी मिलकर एक दिन में या तो 10 पेड़ लगा सकते हैं या तीनों मिलकर एक दिन में 10 रोटियां खा सकते हैं। बात वही है। तो देखो तुम्हारे पास है ए प्लस
v प्लस सी बराबर 10 आया। कहां से? इस वाले समीकरण से। a की वैल्यू 5 दे रखी है और b की वैल्यू 4 दे रखी है, तो मैं a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 4 रख देता हूं, प्लस सी का तो हमें पता ही नहीं है, बराबर 10। 5 और 4 9, जब प्लस 9 इधर आएंगे बराबर के रूट के तो माइनस के 9, यानी कि c बराबर 10 माइनस 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? c बराबर 1, यानी कि c की जो क्षमता है वो कितनी आई है? 1। दोस्तों a एक दिन में 5 काम करता है, b एक दिन में 4 काम करता है, a प्लस b प्लस c यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं, तो इन दोनों ने मिलकर 9 काम कर लिया, तो c ने कितना काम किया होगा? 1 काम किया होगा। जब c ने 1 काम किया है तो पूछा क्या है कि c अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 60। यदि टोटल वर्क 60 है और c एक दिन में 1 काम करता है, तो क्या मैं इसमें 1 का भाग लगा दूंगा c का निकालने के लिए? तो 60 काम को वो एक दिन में 1 काम करता है, तो 1 का भाग लगाने का क्या मतलब? 60 बार ही कटेगा, यानी कि वह उस काम को पूरा करने में कितने दिन ले लेगा? 60 दिन ले लेगा। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, कुछ और बातें समझते हैं। आइए टाइम भी। तो दोस्तों आज हमने जो भी प्रश्न किए हैं, जो शुरुआत की है, बिल्कुल बेसिक से की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये सारी बातें, सारे क्वेश्चंस समझाने का तरीका, सारी बातें समझ में आई गई होगी। और यदि तुम्हें सारी बातें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने उन दोस्तों को पहुँचाना जिससे ज़रूरत है, ताकि वो पढ़ सकें। दोस्तों एक बात बता देता हूँ, ये सारी बातें लोग पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ाते हैं, जो हम तुम्हें फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम तुमसे जल्दी से जल्द लाइव रूबरू हो सकें। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।